कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं बारिश हो रही है जो कि क्लब है शायद, और यहाँ पर गैंग और उसका लीडर आ रहा है काफ़ी गुस्से में। तुम्हें यकीन है कि वो मगरबी कुत्ता ये सब कर रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है। उसके साथ 5 लोग और भी है जो अस्पताल लेके गए। बेवकूफ साला, वो पागल हो रहा है। मैंने थोड़ी सी चूट किया दी उसको। जल्दी उसके तरफ चलो। और ये चला जाता है, उसके तरफ रवाना हो जाता है, उसके क्लब में आ जाते हैं। 2 लोग सामने खड़े होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि चलो। सामने 2 लोगों को भी पता चल जाता है। उससे पूछते कि तुम हो कौन हो? तुम बेवकूफ़ बंदो, किसी काम के नहीं हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? अबे सालो, हटो सामने से। हाँ, लेकिन ये बात नहीं सुनता और उस पर एक थ्रो कर देता है और दरवाज़ा भी टूट जाता है उससे। और यहाँ पर जिस बंदे के लिए आए होते हैं वो यहाँ पर बैठा होता है। क्या चल रहा है पर? और ये बंदा लड़कियों के साथ बैठा होता है और बीच में कोई और इसको बोल लेता है कि हाँ जंग सो क्यों नाम, तुम आखिर आ गए यहाँ पर। हाँ मगरबी कुत्ते, ये तुमने क्या किया हमारे साथ? ये गैंग लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। तुम्हें लगा कि तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाओगे और तुम ऐसे ज़िंदा रहोगे? क्या तुम मरना चाहते हो? वो आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं। वो छोटी सी गलती सी, छोटी सी। और वो गैंग लीडर इस पर गुस्सा होता है कि कुत्ते साले। फिर से वो बंदा कहता है कि ये बात ऐसी नहीं है, तुम पहले जैसे अब नहीं रहे। इंसानी कसाई, नीचियों का कुत्ता, वो शैतान, तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। तुम मेरे आदमियों में सबसे ज़बरदस्त इंसान थे, लेकिन अब तुम खामोश हो गए। अब तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा गुलामी नहीं कर सकता हूँ यूँ नाम। क्या ये सही नहीं है? अच्छा, तो तुमने अपने बकवास बंद की। और ये अपने दोनों बंदों को बुलाते कि दोसुक बैकफुट, और ये दोनों आ जाते हैं कि जी यंग नाम। उनको एक ऑर्डर देता है कि ये साला अपनी जगह को बोल चुका है, मेरे को इसका सर लेकर आओ। और तब इस पर एक हमला हो जाता है, और हमला होता है वही लोग जो इनके साथी होता है उन पर हमला कर देता है। और ये बंदा बोले तो सालो, तुम लोगों ने ये क्या किया? तुम ये क्या कर रहे हो? और ये पीछे से बंदा जो इनका शिकार कर रहे होते हैं, कि शिकार करने के लिए आए होते हैं, वो हंसता है कि अरे अरे तुम काफ़ी बोले हो यार, तुम अब तक नहीं समझे हाँ कि ये सब जो हो रहा था वो तुम्हारे लिए हो रहा था। साले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके मुंह पर एक पंच दे मारता है। जो इसके पीछे से चाकू दे मारा होता है उस पर एक पंच दे मारता है और दूसरे को नी दे मारता है। और ये सामने जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है कि डायमंड आखिर डायमंड ही होता है। इनोची का लीडर कुछ अलग ही बात है तुम्हारी। काफ़ी हरा हालात में है और बोल लेता है कि इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ और तैयार किया होता है। और एक चुटकी बजा देता है जिससे इसके साथ आए हुए बंदे, इसके साथ मिले हुए बंदे सब आ जाते हैं इसके तरफ, इसको घेर लेता है। कुत्ते, कब तुमने ये सब? अपने साथियों से कहता है कि अब तुम्हारा बड़ा भाई रिटायर हो रहा है, उसका अच्छे से खातिरदारी कर दो। और वो इन बीच में से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन लोग उस पर हमला और टूट पड़ते हैं। बाहर आ रहा होता है, बारिश हो रही बहुत तेज़ी से, और ये बोल रहा था बे यार मैं तो गया, मैं तो कब इसने साले कुत्ते ने ऐसे सब कुछ कैसे कर दिया? मैं उससे मार डालूंगा, मैं उससे मार और बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। मुझे नहीं पता ये ऐसे कैसे बच गया यार। हालत ख़राब होती, सिर्फ एक चाकू बड़ा होता है, बाकी तो ये ठीक होता है। शायद उस चाकू में कुछ मिला हो और तक हार के बस ये गिर जाता है और बोल लेता है कि मैं पता था कि ये दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक बकवास थी। 18 साल की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ दिया और इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल गया। तमाम बुरे काम की मैंने उन लोगों को मारा जो गरीब था, कहाँ जाने की जगह नहीं थी। उन डिटेक्टिव को मार दिया जो इस केस के बिल्कुल करीब आ चुके थे। और मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कितने लोगों को मार दिया गैंगस्टर बनने के लिए। और इसी तरह मैं 20 सालों तक एक राजा बना, लेकिन फाइनली बना रिंग लीडर इनोची का, जिसने पूरी इनोची में कब्जा कर लिया था। लेकिन आखिर में मेरी ज़िंदगी एक बकवास ही थी जो अभी ख़त्म हो रही है। हाँ मैंने सही कहा, शायद मेरी ज़िंदगी को इसी तरह ख़त्म करना ही सही होगा। कहाँ पर मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। मुझे अफसोस है जो हुआ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मुझे माफ़ी भी मिलेंगी? ऐसा कुछ कहना हुआ था और ये कुछ
कहा आ जाता है, काफ़ी हैरान हो जाता है और अपने सर को गुजाते हुए बोलते हैं कि ये कौन सी जगह है भाई, क्या ये कोई जहन्नम है, ऐसा कुछ जहन्नम जैसा कुछ। लेकिन ये काफ़ी खामोश है उस जहन्नम के लिए। पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम सोच कर रहे हो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर? और अपने मन में सोचता है कि आवाज़ कौन है वो, जवाब दो मुझे। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम अफसोस कर अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर? अबे कुत्ते बाहर आ जाओ, तुम कैसे बकवास कर रहे हो जब तुम मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हो, बाहर आओ तुम। हूँ मैं, ये सब चल क्या रहा है? और इस तरफ एक पीछे से गुम जाता है और पीछे से इसके एक एंजल होती है और कुछ देखे हुए काफ़ी हैरान होता है कि एक एंजल, ये तो एक एंजल है। या तुम्हारी रूह काफ़ी ज़्यादा बुरे कामों से भरी पड़ी है। एक ऐसी रूह, एक ऐसी लावारिस रूह, ऐसी सूल जिसने कितने गंदे काम इस दुनिया में मौजूद वो सारी की है। तुम्हारा हक बनता कि तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए जला दिए जाओगे। लेकिन तुम्हारे जैसा बुरा इंसान तौबा कर रहा है। मुझे तुम में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई कि क्या तौबा? मैं कैसे बकवासें कर रहे हो तुम? और वक्त दिखाया जाता है जो थोड़ी देर पहले ये सब कह रहा था कि यार अगर मुझे थोड़ा सा चांस मिल जाता, कहाँ से मेरी ज़िंदगी मेरी हाथों से निकल गई। अच्छा, और यार इस एंजल से कहता है कि यार शिट, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है यार, मैं बस इसलिए कर रहा था कि मैंने गलती की है। मैं जानता हूँ कि मैं कितना बकवास और निकम्मा इंसान हूँ। अरे यार मेरी इज्जत की तो ऐसी की तैसी हो गई यार, मुझे ले चलो जहाँ पर जहन्नम जो भी है वहाँ पर ले चलो, मैं तैयार हूँ अपनी सज़ा को काटने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें दूसरा मौका मिलता है तो क्या तुम करोगे? ये सुन के ये बंदा थोड़ा हैरान होता है, क्या एक दूसरा चांस? ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? हाँ भाई, पर एंजल से ये सब बात कर रहा है, ये वो क्या रहा है, तू अभी औकात में रहो भाई। इससे कहता है जवाब दो मुझे जल्दी से। ये बोल लेता है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसी तरह नहीं रहूँगा जैसे मैंने पिछली ज़िंदगी गुजारी। मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं बस एक नॉर्मल इंसान रहना पसंद करूँगा। तुमने अपने तौबा को काफ़ी ईमानदारी सीखी जिससे मैं भी हैरान हो गया। मैं हैरान हूँ कि इंसान सच में बुरे होते हैं जैसे कि शैतान ने कहा था या नहीं। ऐसा कहो कि मुझे कुछ समझ में आ जाए। ये शेल अपने मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ताहम ये बात जहन में रखो, अगर नई ज़िंदगी का अंजाम मुख्तलिफ हो तब भी तुम्हारी रूह को निजात नहीं मिल सकती। एक नई ज़िंदगी है? तुम हो कौन? अरे यार, कुछ करने से पहले मुझे कम से कम बता तो दो। ये कहाँ पर आ चुका है, धीरे धीरे अपने आंखें खोल रहा है और साथ साथ बोल भी रहा है अपने मन में कि ऐसा चल रहा है कि वो लाइट चली गई है। क्या वो चली गई? अरे यार क्या हुआ? अभी क्या हुआ था? कहाँ हूँ मैं? क्या मेरे कपड़े कहाँ गए? जख्मों के निशान थे वो भी गए। ओहो, जब अभी क्या हुआ? तो मुझे कुछ समझ में नहीं। तब ये इसकी नज़र शीशे पर पड़ती है जिसे देख के कुछ हैरान होता है क्योंकि ये अब काफ़ी यंग हो चुका है। और ये नहीं हो सकता, अभी क्या हुआ यहाँ पर? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और इसको एक कॉल भी आ जाती है जिसे देख के बोलते हेलो है वो जिनसुक, तुम कहाँ पर हो? कुत्ते, तुम स्कूल से निकल ही जा रहे हो। कितने दफ़ा मैंने बोला कि स्कूल को मिस मत करना। हैं स्कूल? तुम हो कौन? क्या बेवकूफ़, इतना वक्त तक नहीं आया कि तुम अपनी प्रिंसिपल का आवाज़ भी भूल जाओ। डीन, क्या तुम कैंपेन सुख हो सकता है तुम्हारा बाप? स्कूल जल्दी आओ। क्या अभी? करो यार, मेरा जवानी वाला शक्ल, स्कूल टीचर जो मेरा नाम जानता है, जाना पहचाना घर, मेरी यादें और ये तारीख भी वो इस एंजल के बाद समझ में आ जाती है। तब जब एंजल इसको कहती है कि क्या तुम्हें अगर दूसरा मौका मिलता है तो क्या तुम करोगे? अपने चेहरों को ऐसा अपने हाथ से ऐसे खींच देता है और अपने मन में सोचता है क्या मैं 23 साल से आ गया जब मैं स्कूल से निकल गया था। भी हंसता भी है और फिर रोने लगता है, आंसू गिरने लगते हैं। इसके शुक्रिया अदा करते हो उस एंजल के लिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इस दफ़ा मैं अच्छी इंसान की तरह हूँगा। मैं सोच रहा था कि मैं काफ़ी वक्त तक हैरान रहा कि मुझे एक दूसरा मौका मिला हुआ है, लेकिन तब भी इसको एक और बात उस एंजल की याद आती है कि जब ये बात जहन में रखो, अगर नई ज़िंदगी का अंजाम मुख्तलिफ भी हो तब भी तुम्हारे रूह को निजात नहीं मिल सकती। और ये सोचते हुए अपनी स्कूल का यूनिफॉर्म और साथ में बैग उठा लेता है और बोलता है कि आज तक मैं उस एंजल के बात को समझ पाया था।
अरे शीशे में घूरते हुए कहता है कि मुझे हैरानी है कि किसी का बच्चा इतना खूबसूरत हो सकता है क्या। ठीक है फिर चलो चलते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते बालों को ठीक करते हुए सीधा निकल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दूसरा चांस है। अब मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी की गलतियाँ को सुधारूंगा। इस बार मैं स्कूल जाऊंगा हकीकत में, और गैंगस्टर की तरह ज़िंदगी बिल्कुल नहीं गुजारूंगा जैसे मैंने पिछली बार गुजारी थी। कितने वक्त बाद तक मैं इन गलियों से गुजर रहा हूँ। अरे देखो जंगसुक, ओ जंगसुक कहाँ जा रहे हो तुम? ओ गांव का गुंडा मवाली किम सो क्योंग। अरे तुम इस वक्त स्कूल जा रहे हो जबकि लंच टाइम हो रहा है। हा? पिछली जिंदगी में मैं इसके साथ घूमता था। हम स्टूडेंट के से पैसे लेते थे, उन्हें मारते थे। इतने वक्त बाद मैं इसको देख रहा हूँ गैंगस्टर इसकी तरह, फिर भी मुझे अच्छा लगा। क्यों? किमसुक ये काफ़ी वक्त बाद मिले और ये 18 साल का है, यानी कि 18 साल का हो चुका है क्या किमसुक? और ये लड़का 20 साल का है। शक्ल क्यों बना रहा है? अबे कुत्ते, तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अपनी सीनियर से ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे? ओह अब तो मैं 18 साल का हूँ यार, भूल गया था। ओ जंगसुक साले, अरे 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 यार, मैं गलती हो गई मुझसे तुम्हारे साथ ऐसे बात करने के लिए। सॉरी। ठीक है ना, मुझे गलती हो गई यार, काफ़ी वक्त बाद मिले हैं ना। और हंसता, अरे साले क्या तू मरना चाहता है क्या? हिम्मत कैसे हुए मुझसे ऐसे तरह बात करने के लिए? मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि हंग नाम से, और तुम मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे हो। और ये अपने मन में सोचा था कि हम नाम, हाँ तो ये लड़का उन गैंगस्टर के साथ कनेक्शन था और इसी ने मुझे उनसे मिलाया भी था। मुझे अभी याद आ रहा है कि 23 साल पहले आज के दिन इसी बंदे ने मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलवाया था। वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इन दोनों की फाइट शुरू होने वाली थी और इसमें अब होगी। बे कुत्ते साले, अपने औकात भूल गए। मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी बोलोगे। तुम सच में एजुकेट होना चाहते हो? ये सुनती है जैनसुक बोलता है कि चुप हो जाओ। वो दूसरा बंदा कहता है क्या बोलते ही इसे मुंह से पकड़ लेता और बोल लेता कि बोला ना चुप हो जाओ। से उसको बोल लेता है काफी गुस्से में कि अबे धरती के बोझ। और ये दूसरा बंदा अपने मन में सोचता कि क्या ये कुत्ता इतना स्ट्रांग है। पीली बालों वाले के बंदे इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अबे साले सुअर, क्या तू लड़ना चाहता है? जैनसुक उसके जबड़े को छोड़ देता है और साथ ही से नोटिस भी कर लेता है जो बंदा सामने आ रहा होता है, और इस पर एक पंच रोकाता है जो इसे आराम से डॉज कर लेता है और बोल लेता है बे साले। वो बोलता है तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की। उसकी मुट्ठी को पलट कर लेता है काफी जोर से और दूसरे हाथ पर इसे एक जोरदार पांच दे मारता और साथ में बोल देता है कि सालो तुम लोगों ने शुरू कर दिया था ये लड़ाई। ये बंदा पंच खाते ही एक साइड में गिर जाता। उनसे उस बंदे को कहता कि बे साले तेरे तो नाम ही नहीं जानता, मैं इससे दूर रहूं इस पंगे से। दूसरा बंदा मुंह पकड़ के कांस रहा होता और जैसे इसकी खांसी ठीक होने लगती है ये बंदा दारी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन जासूस इसको मौका नहीं देता और इसके मुंह पर एक एक दे मारता है कि जा दफा हो जाओ मेरे सामने से। और इसकी छाती पे पैर रखते हुए बोल लेता कि क्या बोलना साले, क्या कह रहा था? तो अपने मन में सोच रहा था कि कभी इस कुत्ते साले ने मुझे उन लोगों के साथ नहीं मिलाया होता तो मैं इतनी शिटी जिंदगी, बकवास जिंदगी नहीं गुजारता। पीले बाल वाला बंदा कहता कि क्या हो गया तुम्हें यार, तुम पागल हो गए, क्या कर रहे तुम? जासूस उसे कहता है कि आखिर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जैसे लूजर की वजह से। और फिर से अपनी बीते हुए कल के बारे में पूछता कि अगर इस साले, इस कुत्ते ने, साथ में इसको बहुत ज्यादा गालियां भी दे रहा होता है, अगर इसने मुझे ऐसा नहीं किया होता, अगर ये नहीं होता, और बहुत ज्यादा गुस्सा में इसकी तरफ मुक्के को बढ़ा देता है। लेकिन इस बंदे ने आंखें बंद की हुई थी कि कब पड़ेगा, लेकिन इसको कुछ याद आ जाता है उस एंजल के बात ही जो इसने कहा था कि तुम्हें अगर दूसरा चांस मिले तो तुम क्या करोगे। लेकिन तब ये अपने मुक्के को छोड़ देता है, बोल देता है। वो बंदा भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और ये बोल लेता है कि देखो किमयोसिक, अपने टाइम को बर्बाद करना बंद कर दो। अगर दोबारा मैं ध्यान से सुनो, दिमाग खोल के, अगर दोबारा मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया ना तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा और अब दबा हो जाओ मेरे सामने से, दोबारा मत आना। ये बंदा पड़े पड़े होके बोल लेता है कि साले को अचानक से क्या हो गया। साथ में वहां से चलने लगता है और अपने आप से बोल लेता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जॉनसुक, हाँ ये बिल्कुल अच्छा किया तुमने। अरे तुम जहन्नम से होके गुजरे, सेकंड चांस तुम्हें मिला है, उस गधे की वजह से तुम इसे खराब करना चाहते हो। मैं बस अपनी स्कूल जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये बंदा स्कूल आया होता है लेकिन आते ही बैड न्यूज सुन लेता है कि तू तो ड्रॉप आउट हो चुका है ब्रो, स्कूल से निकाले गए हो तुम। मैं एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है क्या? शायद स्कूल का प्रिंसिपल
प्रिंसिपल है जो आराम से बैठकर इसके कारनामे बताने लगता है कि 36 बार तो तुमने बिना बताए स्कूल से गैरहाजिरी की है, 9 तो ऐसे केसेस है जो तुमने वायलेशन की है, 6 ऐसी केस बच्चों से चोरी की है, 14 बार तो तुम सिगरेट पीते हुए पकड़े गए हो। बेपत तक गया हो तुमसे, इससे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को खारिज करना स्कूल की बेहतरी होगी। ये टीचर के सामने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ओ माय गॉड। और टीचर कहता है कि ऐसे एटीट्यूड रखने से तुम्हें स्कूल से निकलना ही चाहिए। प्रिंसिपल इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ये अपने आप से बोल लेता है कि अबे यार इस बुढ़ाऊ को मैं 2-3-4 लात मारूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे कब काम डाउन कंट्रोल। ऐसे मुझे क्यों बोल रहे हो तुम? प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। यार टीचर के डांट डपट सुनने के बाद इसका दिमाग 7वें आसमान पर हो चुका है, लेकिन अपने आप से बात कर रहा होता है कि मैंने किम सिंह को इसलिए जाने दिया ताकि मैं दोबारा इसी चांस पर बात न करूं। टीचर हमें सबसे पहले बातचीत करनी चाहिए। टीचर हैरान होकर बोल रहा क्या? अरे मैं तो स्कूल इसलिए आया था ताकि मैं स्टडी कर सकूं, अपने दिमाग को सही जगह पर लगाओ, तो उसे बर्बाद करना बंद करो। टीचर के सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैंने दूसरों बच्चों के साथ काफी जुल्म किया और मैं काफी निकम्मा इंसान। टीचर भी कहता है कि हाँ तो चलो तुम्हें पता तो चला, लेकिन स्कूल छोड़ दो, वो भी सिर्फ इस बात के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तुम्हें तो अपनी स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए एक उस्ताद की तरह। आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगा क्योंकि आप मैं स्टडी करने के लिए और आप मुझे वापस भेज रहे हैं? टीचर भी काफी ज्यादा शौक में चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे तो गुस्सा होना चाहिए, अचानक से इसे क्या हो गई। इसने एक तस्वीर बनाया होता है इस लड़के का कि आमतौर पर ये क्या कर रहा होता है, लेकिन अब ये नॉर्मल बात है। शायद मैं स्कूल के सबसे प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट की मदद कर सकूं, ये मेरे टीचिंग करियर के लिए भी सबसे अच्छी बात हो सकती है। सोचने के बाद इसे बोल लेता है क्या तुम सच में स्कूल में एक अच्छा वक्त गुजारोगे? भरोसा तो कीजिए सर, अगर हमने एक भी गलती की तो आप हमें फौरन निकाल दीजिए। प्रिंसिपल भी कहता है कि ठीक है तुम कहते हो तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम्हें करना चाहिए। मुझे लगा कि मैं तो गया। क्लास में बैठे ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते, इनमें से एक कहता है क्या तुमने प्ले बॉय देख कभी अच्छा था? बोले क्या साले तूने खुद को दिया रहा, मुझे तो दिखा नहीं रहा। अब ये दोनों बैक बेंचर ने क्लास में काफी ज्यादा शोर मचाया होता है, लेकिन ये बाकी के स्टूडेंट में कुछ ध्यान नहीं दे रहे होती। तो टीचर भी कहती है कि अरे खामोश हो जाओ बच्चों, खामोश हो जाओ क्योंकि तुम क्लास में हो भी। इतने में काफी तेजी के साथ दरवाजा खोल जाता है, सारा क्लास का ध्यान इसके तरफ आ जाता है और ये कहता है क्या ये 2 से 4 क्लास है? क्या मैं सही जगह पर हूँ? क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है, काफी वक्त बाद आए हूँ ना। तो बैक बेंचर्स की तरफ इशारा करते हैं जॉन सॉक तुम आखिरकार आ गए हो। ये तो इन दोनों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सही जगह पर। टीचर भी कहते हैं जॉन सॉक। टीचर को भी हाथ हिलाते हुए बोले थे कि काफी वक्त बाद। टीचर भी इसे देख के काफी ज्यादा डरी हुई होती है कि और भी कुछ सोचने लगे। उस वक्त की बात है जब ये टीचर नई आई होती है और इन सबको बोले थे कि अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं। उनके बोले थे कि अब इस साल के लिए मैं आप लोग का होमरूम टीचर रहूंगी। तो लपंटर इसमें से कहते कि आप ये खूबसूरत है, दूसरा की क्या बॉयफ्रेंड है आपका? बोलते कि नहीं छोड़ दे, आप लेसन पर ध्यान देते हैं। वो बोलते कि ये क्यों नहीं, ये कैसा सवाल नहीं है कि जिसका तुम जवाब नहीं दे सकते या तुम कभी किसी रिलेशनशिप में आई ही नहीं हो। वो बोलते क्या? टीचर गुस्से में उसे कहता है कि चुप हो जाओ और सबक पर ध्यान दो अपना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। काफी ज्यादा घबरा जाती है इस वक्त। ये प्रेजेंट टाइम में आ चुकी होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो यो संग वापस स्कूल आ जाए। अपने मन के बात जारी करते हुए सोच रही होती कि क्यों इतने जल्दी से वापस आ गया। 2 नमूने में से एक कहता है अरे नहीं हमारी मिस जे हैंग अब क्या करेगी। दूसरा बोलता है कि क्या वो सच में स्कूल छोड़ने वाली है। जैसे इनके पीछे से तबला मचा देता है। आपको बोल लेता कि अब खाली दिमाग वालों ये तुम्हारी टीचर है, नौकरानी नहीं। टीचर से झुक के माफी मांगता है कि मुझे माफ करना टीचर, लेट आने के लिए, अगली बार मैं जल्दी आऊँ। टीचर भी कहते कि चलो ठीक है बेटे साहब। अपने मन में सोचते हुए कहती कि सॉरी। अभी जोसेफ ने सॉरी कहा, अब ये क्या सोच रहा है? अपनी सीट पर बैठते हुए अपने पास बैठे बंदे को कहते हैं चश्मेश कि अबे साले अपने आप से देख रहे हो क्या, मेरे साथ भी शेयर कर दो। ठीक है। इसकी हरकतें टीचर परेशानियों में डाल रहा होता है। टीचर अपने मन में सोच रहे कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट जो कभी स्टडी करने का दिखावा भी नहीं करता, क्या ये सच में? किताब को देखते हुए उस पर पसीने आने लगते और अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं ये सब तो होना ही था, जबकि मैंने स्टडी करने की कोशिश नहीं की, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और इतने ये लोग आ रहे होते इसके सामने, बोले क्या तुम लोग लड़ना चाहते हो तो आओ। वो बोलते नहीं यार वो मतलब नहीं था, वो तो क्यूट बास्टर्ड। इन दोनों को बोल रहा होता है कि इस साहबजादी ने तो अब डिसाइड कर दिया कि वो बहुत अच्छी और मेहनती जिंदगी गुजारेगा, तो अपना ध्यान रखना, इसे ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान रखना। सुनते क्लास पहले उसके शौक हो जाते कि ये क्या कह रहा है। चुप कर साले, मुझे भूख लगी है, चलो दुकान की तरफ चलते। अरे यार समझिए, लात मारना बंद कर दो। कैफेटेरिया में आके ये जूस पी रहा होता है, जिससे एक सिप लेते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, ये ताजगी मैंने 20 साल में महसूस नहीं की। 20 सालों के बाद इनके लपंडर को कुछ अजीब लगती है।
है जिनसे बीते 20 साल। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी थी जब तुम ब्रेक पे थी? अरे बेवकूफ कही कि अगर मैं तुम लोगों को समझाऊंगा भी तो तुम नहीं समझोगे। एक लड़की इसको आवाज देती है कि हेलो जॉन सर, कितनी दिलचस्प बात है, मैंने सुना कि तुम वापस आ गए हो। बोल लेती है कि यंग जिंगोपा तुम्हें देखना चाहते, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कांग यंग जी, इसे कुछ याद नहीं हो रहा था। फिर वो अपने मन में सोचता कि हाँ अब मुझे याद आता, वो साला जिंदा है। तो तुम आ गए हैं? काफी वक्त बाद जोश से, कैसे हो तुम? जंग यूसुफ अपने मन में सोच रहा होता है कि कांग यंग जे वो बंदा जो स्कूल में राज करता है। अगर मैं सोचो तो हम दोनों का रिश्ता खराब नहीं था जब मैं स्कूल में था। बंदे को बोल लेता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से पॉइंट पर आ जाओ। और अपने मन में सोच रहा था कि बस ये बंदा सिर्फ पास्ट की एक स्टोरी है। साले हमेशा जैसे एटीट्यूड, हाँ बस कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम मेरे लिए काम करोगे। क्यों बोल लेता है कि बकवास करना बंद करो। बोलता है ठीक है। वो तो बस उसके सोच में पड़ जाता है कि क्या कहा भी कुत्ते, क्या कहा तूने? जैसे बोल लेता है कि क्या तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे ना? बोला ना दफा हो जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ कि तुम जैसे गधे के साथ काम करूँ? गैंग के लोग ये बात सुन के बोल रहे थे कि क्या हो गया, क्या उसने गधा कहा उसको? यंगी तुमने सुना ना? बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि साले कभी किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला, साला बोल क्या रहा है। गैंग सुख भी अपने मन में सोच रहा होता है कि साले कुत्ता, मुझे पता है कि तू फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और मैं फ्यूचर को भी जानता हूँ कि तुम क्या बने। वो चला जाता है कि खैर मुझे अगर दोबारा कॉल मत करना, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना, अस्पताल जाओ इससे पहले कि तुम तबाह हो जाओ, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना बंद करो। इसके लपंडरों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसके पीछे आ जाते कि रुक जाओ साले, वहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे जैसा नया लड़का सेकंड ग्रेड का कुत्ते की हिम्मत कैसे होगी इसकी उसके सीनियर के साथ इस तरह की बात करने की। जब मैंने आराम से कहा तो तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? उसके हाथ के उंगलों को पकड़कर मरोड़ देता है, जिसकी बाकी गैंग की भी पट जाती है और बोल लेता है कि सीनियर मेरा खैर तुम लोग तो पंच खाने की भी औकात नहीं है। अरे नहीं, मेरा हाथ क्या मुझे तुम्हें अभी खत्म करने देना चाहिए कांग यंग जी? जिंग सुक साले, लगता है कि ये सब करने के बाद तुम फिर सेफ रहोगे, इसके सर को तोड़ दो। तो तुम लोग मुझे मारने के लिए सारे इकट्ठे आ रहे हो? खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम सबको अकेले हरा सकता हूँ। अभी उनमें से एक बंदी का हाथ पकड़ा होता है और बोल लेता है उनको, अगर तुम लोग एक भी कदम आगे आए तो मैं इसके हाथ का चूर बना दूंगा। बाकी के गैंग मेंबर उसको गालियां देने लगता कि बे साले कुत्ते, तुम लोग गालियां किसको दे रहे हो? हाँ, जबकि तुम लोगों ने अपनी एक इनोसेंट जूनियर को मेरे साथ फाइट करने के लिए भेज दिया। तुम लोग इसे फाइट को पैर करना चाहते हो? चलो भी ठीक है फिर कांग जे, चलो फाइट करते हैं 1-on-1 में। बे साले क्या हो गया था अपनी जूनियर के साथ? तो तुम काफी ज्यादा जोश में थे लड़ने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर मैं जीत गया, अगर तुम जीते तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, अगर मैं जीता तो मैं स्कूल का बॉस रहूंगा आगे से। और दूसरे के गैंग मेंबर कहते क्या 1-on-1 में? क्या साले पागल हो गया है क्या तू? है बेंग, चलो मार देते इस साले को। अरे क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि तुम्हारे इस कीमती दोस्त का हाथ मैं चूर चूर कर दूं? कांग जंग जे, चलो फाइट करते, एक मर्द की तरह फाइट करते 1-on-1 में। पर गैंग लीडर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका और अपनी मन में सोच रहा था कि ओ जेंग सुक, वो साला मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे, मुझे हंसी मत दिलाओ। 1-on-1 हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं लगता कि मैं इस ट्रिक में आ जाऊंगा। ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए इसे इग्नोर कर देते और चले जाते हैं। इसका अंदर 40 साल का बंदा बोल रहा है कि ये सही है, अगर तुम बिल्कुल समझदारी का काम करोगे तो तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये तुम जानते हो। हम दोनों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है तुम ये जानते हो अच्छी तरह। दफा हो जाओ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। यो जिनसो की पहली और आखिरी वार्निंग है, उसके हाथ छोड़ दो और मेरे नजरों से दफा हो जाओ। इनकी दो मेंबर का रिएक्शन कुछ यो होता है कि क्या कह रहे हो तुम? वो दूसरा बोला कि क्या हम इस कुत्ते को ऐसे ही छोड़ दें? मैं उस कुत्ते को खुद ही मार डालूंगा। अब उस बंदे को आजाद करना सबसे जरूरी बात है। लेकिन तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो। वो नहीं मैं तो हाँ, क्या बहाना है, मैं तो बोर हो गया। ऐसे देखने से तुम क्या ही कर लोगे मेरे? दफा हो जाओ। अपना ओरा को मेंटेन करने के लिए गैंग वालों को बोल लेता है ऐसा कुछ।
ये काफ़ी मुश्किल वक्त था मेरे लिए। चलो अच्छी बात है, मेरी बकवास काम आ गई। अगर मैं पार्ट करते हुए पकड़ा जाता तो मेरे उस प्रॉमिस का क्या होता कि मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। ये तो काफ़ी बुरा होता मेरे लिए। बंदे को छोड़ देता है और इन दोनों की पार्ट भी ख़त्म हो जाती है। और ये बंदा सोचता है कि मैं जानता था कि हमेशा स्नीकिंग करता रहता है, लेकिन इसको मेरे राज आखिर कैसे पता चला। वो भी फिक्र से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन पीछे वाला बंदा इसके पीछे साजिश बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। ग्राउंड में है जहाँ पर ये वेस्ट एक्सरसाइज कर रहा होता है। एक्सरसाइज करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि फिलहाल के लिए तो मैं उस मुसीबत से हटा जो मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रहा था, लेकिन अब मुझे फिक्र हो रही है आने वाली कल। अभी के लिए तो मैं स्टूडेंट बन के स्टडी करूंगा, लेकिन आने वाले कल में ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरी करूंगा। एक्सरसाइज करते हुए उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते क्या तुम पागल हो, ऐसा क्या कर रहे हो तुम। भागे लड़कियां भी इस पर हंसने लगती है। ये अपने हाथ को दूसरे हाथ से लेकर नजर नीचे करती है और इसको कुछ याद आता है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है पहले। उसके हाथ पर एक निशान होता है, उसे देखते हुए कहता है कि वो निशान। अपने पिछला वक्त याद आ जाता है जहाँ पर ये इस लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की को बुली करता था, तंग करता था इसे, और उसी साल फिर इसने सुसाइड भी कर लिया था। सही न आते हुए वो अपने मन में सोचता है समझे। इसके बाद सीन शेप होता है, लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और ये एक कोने में बेटा सोच रहा होता है, खुद को कोस रहा होता है कि मुझे पहले ही रियलाइज होना चाहिए। उस एंजल ने मुझ पर मेहरबानी करके मुझे दूसरी जिंदगी दी, इस चीज का मैं शुक्रगुजार था और बहुत खुश था पहले, लेकिन मैं भूल गया था सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज, केम सियुक हांग और केंग हांग जी और हत्ता की सेम जे ही, ये वो गलतियां थी जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में की। ये सब सोचते हुए इसका दिमाग पक चुका होता है और अपने आप से कहता है ओ जेन सोक, तुमने बहुत शिट और बकवास जिंदगी गुजारी थी। अपने आप से बातें जारी करते हुए कहता है कि शिट, क्या मुझे जाके पैरों पर गिर के माफी मांगना चाहिए। तो उसे तंग आकर ऊपर देखता है और फिर कहता कि अब मैं देखो वो लड़की कहाँ चली गई। तब इसकी नजर पड़ती है अपने दोस्त पर जो दरवाजा बंद कर रहा होता है और इसे देख के उसे काफी गुस्सा आता है कि अगर उन दोनों सालों ने ऐसा किया तो। दरवाजे के पास जल्दी से जाके उस दरवाजे को लात से खोल देता है, किक मार देता है दरवाजे को और गुस्सा इतना तेज आया होता है उनको बोलता है कि कुत्तो सालो ये तुम क्या कर रहे हो। उन्हें देखते हुए बोल लेता है कि जैन सुख, लेकिन उस बात को इग्नोर करते हुए उसके पेट पर एक किक मार देता है। किक से वो काफी दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। ये देखते हुए उसका दूसरा दोस्त कहता है कि जो सुख ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया होता है कि इसके मुंह पर एक पंच मारता है। जो पास बेटा दीवार के पास बंदा होता है वो कांपते हुए कहता है कि जो सुख तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसके करीब आता है कि बोल रहे तुम क्या कर रहे हो फिर से, लेकिन लात पे लात मारो, साथ में गालियां भी दे रहा होता है और बोल रहा था कि तुम इसे बिली क्यों कर रहे हो, क्यों, लेकिन साथ में इन पर लातों की बरसात कर रहे होते। गुस्सा बहुत ज्यादा आया होता है इनको और उसमें बोल लेता है दोबारा से गालियों की सालों को। लड़की भी ये सब कुछ हैरानी से देख रही होती है, आंखों से आंसू जारी रही है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त आके से पकड़ लेता कि क्या यूसुफ तुम पागल हो गए, तुम क्या कर इस तरह कैसे बन गए तुम। ये सब कहते वो काफी ज्यादा पहले से भी गुस्सा और गुस्सा आता है उसको और दोबारा से मुड़कर इसके पेट पर एक मुक्का दे मारता है जिससे इसका हालत काफी बुरा होता है। इसके नाक, आंख और मुंह सबसे पानी निकलना शुरू होता है। शर्ट से पकड़ते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, पागल हूँ मैं, हाँ बिल्कुल पागल हूँ मैं। ये अच्छी बात होगी कि तुम लोग मेरे नजरों से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं और भी पागल हो जाऊं। और उन सबको कह रहा होता है कि सालों कुत्तों दो की बाजू, शिट मैं खुद को काफी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ तुम लोग को मारने से। उसके दोस्त एक दूसरे को सहारा देते हुए वहां से निकलने लगता है और ये बंदा सोचता है कि धत्तरी की, अब मैं समझ गया कि उसने खुदकशी क्यों की थी। इसलिए खुदकशी की थी क्योंकि ये साले इन्हें और भी तंग करते थे, अब मैं समझ गया। हाथ को बढ़ाते हुए कहते क्या तुम ठीक हो। उसके हाथ को बढ़ते देखते हुए इसे अवॉइड कर देती है और वो डर जाती है। वो सोचता है क्या ये क्यों मुझे अवॉइड करना चाहती है, इस आंखों से क्यों मुझे देख रही है, मैंने तो इसे बचाया अभी। तभी अपने मन में कहता कि मैं तो, तब इसको कुछ याद आता है। जब ये कहीं जा रहा होता है ये कुछ देखते हुए हैरान हो जाता है। उसको सामने में मिलते हैं वही लड़की जो दरवाजे के सामने बैठे होते हैं और ये अपने मन में कहता है कि पहली मुलाकात काफी ज्यादा अजीब से। और ये लड़की से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो दरवाजे के सामने, तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। वो लड़की से कहती है कि मेरा पेंसिल केस गिर गया है मुझसे, तुम जा सकते हो। ये अपनी क्लास में दाखिल होता है लेकिन पीछे लड़की को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या अजीब लड़की। क्लास में आके बैठ जाता है, अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक कर रहा होता है, एक लड़ाई के बारे में बात कर रहा होता है। इन दोस्तों को बता रहा होता है कि मैंने उसके बिल्कुल मुंह पे एक मुक्का दे मारा और फिर इसकी नजर पड़ती है उस लड़की पे। फिर अपने दोस्त से पूछता है कि वो ग्लासेस जो लगाई हुई है वो लड़की कौन है, क्या इसकी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। इसका दोस्त कहता है ओ सैम जी, वो तो मशहूर ही इसलिए हो क्योंकि वो हमेशा अकेले बैठते हैं तो इसलिए लोग इसे लूना
लूनर बुलाते हैं। ये हैरानी से अपने दोस्त से पूछता है लूनर, लेकिन क्यों? वो बंदा कहता है कि यार मुझे भी नहीं पता। उस शक्ल की वजह से भी लोग उसे पसंद नहीं करते, उसकी हरकतें भी काफी परेशान करने वाली होती है। स्टोरी को बताते हुए कहता है कि मैं उसके रास्ते में इब्तिदाई से नहीं आना चाहता था, और फिर ये बंदा बोलता है कि धरती की क्या ये बेवकूफ है। इस बात से काफी परेशान हो रहा था कि वो कितने बेवकूफ और इरिटेटिंग है। तो ये इस लड़के को बुली करना शुरू कर देती है, उसे तंग करना शुरू कर देती है और अपने मन में कह रहा है कि मैं बस अपने टाइम पास के लिए उसके साथ ये सब करने लगा। यकीनन ऐसा ही था। और उस लड़के को कहता है कि तुम इतने परेशान कुन क्यों हो, लेकिन उस पर हंसना और उसे बुलिंग करना, यकीनन मैं एक मासूम बन गया था। वो लड़के से रोते हुए कहते कि जो सुख ऐसा मत करो। कहते क्या कर रही है ये? अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए चलने लगता है। उनमें से एक कहता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो, दूसरा कहता है कि चलो हम तो क्लास ही बंक कर देते हैं। वो पीछे देखते हुए कहता है हाउ पैथेटिक। लड़की रोते हुए दीवार के पास बैठ जाती है और वही सीन इसे अभी याद आता है जब लड़की ऐसी बैठी होती है इसके सामने। लड़कों को देखते हुए सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि मैं अब समझ गया कि इस लड़की के लिए, सेम जेही के लिए मैं उन लूजर से कम नहीं था, बल्कि मैं उनसे ज्यादा बदतर था। क्या तुम मुझे इसलिए वापस लेकर आए एंजल डूड? लड़की के पास आ जाता है। लड़की ये देख के थोड़ी सी डर जाती है और अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करती है। कहता है मुझे माफ करना, जिससे लड़की को हैरानी हो जाती है। मेरे हाथ पर जो स्कार है उसके लिए मुझे माफ कर देना। इसकी बातों से और भी हैरान हो जाती है। वो कहती क्या? सॉरी, ये क्या? बेशर्म से नीचे देख रहा होता है इस वक्त। अभी सीन शिफ्ट होता है क्लास पर, जहाँ पर चहलकदमी हो रही थी और यहाँ पर इनके दोस्त भी बैठे हुए थे है। और वो कहता है कि मेरे दांत, ये कहते हैं इनमें से दांत, और ये बंदा खामोशी से बैठा होता है, वो दांत को जोर से दबा देता है। दोनों का भी ज्यादा गुस्सा होते हैं इस पर। और इनमें से एक दोस्त बोलता है कि ए जॉन सुक, मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा पुलिस को, साथ में गाली भी देते हैं इसको। और वो कहता है चलो करो करो कोई बात। ये बातें सुनती जोसुक अपनी कुर्सी से उठते हुए इनको कहता है कि तुम्हें लगता है कि पुलिस सब कुछ ठीक कर देगी जब तुम मुझे रिपोर्ट कर दोगे? सालों को तो इसलिए तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे माइनर के लिए वो ही तो या एक एडवाइस या वार्निंग दे के छोड़ देंगे, लेकिन जब मैं वहां से आ जाऊंगा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। इसको टाई से पकड़ लेता है और कहता है और तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ याद नहीं है जो तुमने पहले किया था, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद वो क्या कहेंगे कि कौन सा ज्यादा गलत था? और बात क्लासमेट भी सुन लेते हैं, वो भी बात करने लगते क्या पीटी के दौरान कुछ ऐसा हुआ था, क्या हुआ था इनके बीच? और ये गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या किया था, जवाब दो ना, मैंने जब पूछा तुमसे। उसका गुस्सा देखते हुए वो डर जाता है और साथ में गिर भी जाता है। और फिर ये गुस्से पीछे घूम के कहता है कि तुम लोग भी गौर से सुना, अगर मैंने किसी को किसी बुरा करते हुए देख लिया ना तो मैं उसको मार दूंगा, समझे क्या? वो लोग कहते हैं हाँ समझ गए। कुर्सी पर बैठते हुए कहता है गुड फॉर नथिंग शिट, मतलब न काम के न काज के दुश्मन अनाज। कुर्सी पर बैठ के ऊपर देख रहा होता है जो कुछ नहीं नोटिस नहीं करता। और फिर अपने पास बैठे बंदों को कहता है कि क्लास नंबर। वो कहता है कौन? मैं? तो ये सेम जे ही को क्लास में ढूंढ रही थी। चश्मे वाले बंदे से कहता है क्या दूसरा बुलिंग की क्लास चल रही है, तुम्हें पता है कि सेम जे ही किधर चली गई? वो बंदा कहता है ओ मुझे लग रहा है कि वो नर्स के पास चली गई। और फिर यह बंदा जेसुक से पूछता है कि क्या हो गया था उसे, वो अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहता है कि खामोश हो जाओ, वैसे भी तुम क्या ही कर लोगे अगर तुम्हें पता चला। और फिर अपने मन में अपने आप को कोसते हुए कहता है कि क्या फिर से वो कुछ बेवकूफ हरकत को तो नहीं करने वाली। ये बंदा सोने की कोशिश कर रहा है। साथ में बंदा चश्मे को कहता है कि क्लास जब शुरू हो जाएगी तो मुझे बता देना। वो कहता है कि क्लास तो 2 मिनट में शुरू हो जाएगी। दोस्तों को काफी गुस्से से देखते हुए कहता है कि इस सालों की वजह से ये हो रहा है। इतने में क्लास में टीचर भी आती है जो इनको कहते हैं कि चलो क्लास शुरू कर देते हैं। और ये बंदा ये बेटा होता है, कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता। और साथ में इस बंदे को, चश्मे वाले बंदे को कहता है कि तुम अपना पेपर और पेन मुझे दो। मतलब तो क्या वो बेक ये सिर्फ पैशन के लिए लाया था? बंदा भी इसको पेन और पेपर दे देता है और ये कहता है अपने आप मन में कहता है कि जो मिस्टेक मैंने पास्ट में किए थे मुझे उनको अब करेक्ट करना, सही करना होगा एक बाय एक। लेट को स्टार्ट करते ही इसकी नजर खाली कुर्सी पर पड़ती है और सबसे पहले सेम जी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। पेन को मुंह में लेते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मैं इसे कैसे करूंगा? इस फिलहाल के लिए तो मैंने किसी तरह से सुसाइड करने से रोक दिया और उसके कोई दोस्त भी नहीं है, लोग इसे लूनर बुलाते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं। और अब टीचर ने भी कुछ देखते हुए थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब परेशान इसलिए हो जाती है कि क्लास
क्लास में कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और ये बंदा अपने मन में सोच रहा है कि मैं जैसे ही एक प्रॉब्लम से बचने को कुछ दूसरी देख ले। तो ये कुछ पढ़ना नहीं चाहते ये लोग। अपने मन में सोचता है कि मैंने पहले दिन पर अगर उसे परेशान नहीं किया होता, और ये अपने लिस्ट को जारी करते हुए कहता है कि तीसरे नंबर पर मैं स्मोकिंग छोड़ूंगा, फोर्थ नंबर पर मैं लोगों को धमकाना छोड़ दूंगा, और ओ यार मैं सबसे जरूरी चीज के बारे में तो भूल ही गया था। साथ में इसे किसी की याद आ जाती है, कहता है वो बूढ़ा कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, और अपने लिस्ट को जारी करते हुए कहता है कि जब तक मैं अगर धमकाना छोड़ू तो मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना चाहूंगा, फिर मैं आराम से ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा और साथ में एक जॉब भी ढूंढूंगा। बहुत सारे काम करने हैं मुझे, जबकि मैंने अब लिस्ट खत्म किया है। फिर उस पेपर को उठाती है, लपेट लेता है कि नहीं नहीं ये कैंसिल, ऐसा नहीं करूंगा मैं। साथ में चश्मिश बंदा इसको ऐसा देखने भी लगता है। ये चश्मिश के करीब आके बोल लेता है तू ऐसा क्या देख रहा है साले। वो कहता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, तू क्या लिख रहा है। अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि चलो आखिरकार खत्म तो हो गया। लेकिन तभी से कोई बुलाता है कि जैन को जरा। तो ये टीचर नहीं होती है जो जोनसुक से कह रहा हो कि तुम मेरे आपस में आ जाओ, जरा बात करनी है। वो कहता है क्या मैं क्या है। टीचर नहीं से कहते कि यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं है, तुम मेरे ऑफिस में आओ। कहता है ठीक है चलो। टीचर नहीं से कहते कि तुम आ गए चलो बैठ जाओ यहाँ पर। उसको कहते हैं कि जिस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया वो है। लेकिन ये मिस को कहता है कि कंटिन्यू कहने से पहले मैं, और ये झुक जाता है जिसकी वजह से मिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये मिस से कहता है कि मुझे पहली माफी मांग लेनी चाहिए था, मैंने काफी बुरे काम किए इसलिए मुझे माफ कर देना। मिस जो ये सब देखते हुए पहले हैरान हो जाती है और फिर मुस्कुरा देती है। इसी से कहती है कि मैं जैसे मैंने सोचा था तुम बदल गए। वो कहता है क्या, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है लेकिन तुम काफी बदल चुके हो, तो इसलिए मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम ये कर सकते हो। हैरान हो कि मिस से कहता है कि कुछ ऐसा जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तुम्हारी हरकत ही ऐसी है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट तुमसे डरते हैं, तो मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूँ। अपने मन में सोचता है क्या एक कॉम्प्लीमेंट है। अपने मन में सोचता है कि ये कुछ ऐसा होगा कि क्लास के दौरान स्टूडेंट को चुप करो, ऐसा ही कुछ होगा। तुम इससे कहता है कि ठीक है मैं करूंगा। क्या तुम जेही को बुली से बचा सकते हो दूसरी बुली से। वो कहता है जेही, मैंने जेही से सुना है कि उसने बता दिया, एग्जैक्ट सिचुएशन तो नहीं बताया लेकिन उसने बताया कि तुमने उसकी मदद की है। और ये बंदा अपने मन में सोचता है क्या सच में इसने। और फिर मिस से कहता है कि जेही कहाँ पर है, मैंने सुना है कि वो नर्स के पास चली गई थी। मिस से कहते हैं कि मैंने उसे क्लास से पहले घर भेज दी था, उसका काफी मुश्किल टाइम चल रहा था। तुम तो जानते हो कि जेही अक्सर बुली होती रहती है। और ये खामोशी से ये सब बातें सुन रहा था। और कई बार पूछताछ करने के बाद भी वो कई मुश्किल से कुछ बोल पाती है, तो उसके लिए काफी मुश्किल होता है खुद का ख्याल रखने के लिए। ये मिस से कहता है कि आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन आप एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट मुझ जैसे गैंगस्टर के हाथों ये काम करना चाहती हैं। टीचर ने भी से कहते कि तुम पिछले कई दिनों से ऐसे थे लेकिन अब तुम चेंज होने की कोशिश कर रहे हो, है ना। वो ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं कि मैं जो हरकतें कर रहा था इससे लोग मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन ये पहले ही एक इंसान है जिसने मेरे सारे मेहनत को देखा। इसे कहते हैं टीचर होना, जो सबसे अलग सोचते हैं। ये बातें सुनती जेंसु कहता है कि ठीक है आप यकीन करें कि मैं इसे कभी बुली होने नहीं दूंगा। इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया जेंसु। मिस के करीब आके बोलता है मेरी कंडीशन है। मिस कहती है क्या कंडीशन। कुछ नहीं करना है। टीचर कहती है क्या है वो कहता है स्कूल के बाद। ये सुन के टीचर कुछ और समझ रही होती है और कहते हैं कि नहीं ये हमारा ऑफिस है। नहीं ये और मैं नहीं तुम मेरा स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा टीचर। वो कहता है मुझे इंग्लिश सिखाओ प्लीज। वो बोलते क्या इंग्लिश। तो दोबारा इसे पूछती है तो जेंसु क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। वो बोलते हैं हाँ इंग्लिश। जेंसु अपने सर को गुजाते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा और इंग्लिश सीखना तो फायदेमंद होगा, कहीं काम तो आ जाएगा। और अगर सच बोलूं तो मुझे तो ABC भी नहीं आती, बस मुझे कुछ सिखाओ। और अपने मन में सोचता है कि दत्त तेरी कि मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और मुझे ABC तक नहीं आती, क्या ये मुझ पर हंसेंगे, ये काफी एम्बेरेसिंग है। मिस कहते हैं कि ठीक है और वो काफी शौक हो जाता है। मिस क्योंकि टीचर ट्यूशन नहीं कर सकती तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्कूल के बाद कुछ मटेरियल तैयार कर दूंगी। इसमें ऐसी खुशी होने वाली बात क्या है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। अब गुंडागर्दी करते हुए इसे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता है तो कुछ आइडिया नहीं होता है। ये मिस से कहता है अगर हमारी बात हो चुकी है तो मैं जाऊँ। मिस भी कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया आज दिन के लिए। मैं एक कीटिंग बनाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर दूंगी तो तुम फिक्र मत करो। जाते हुए देखकर मिसान अपने जहन में सोचती है कि एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट जीन सोयक ने मुझसे पूछा कि उसे इंग्लिश सीखनी है और मैंने
सोचा कि ये बदल चुका है काफी अच्छे तरीके से। बात से मिस काफी खुश होती है और कहते हैं कि ठीक है जिनसुक, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन टीचर बन के तुम्हारी इंग्लिश को मास्टर करूंगा। दूसरा टीचर आता है जो उसे कहते हैं कि मिस हान क्या हुआ, तुम अपने आप से ऐसे बड़बड़ा क्यों रही हो। कहते कि नहीं कुछ नहीं। अब स्कूल खत्म हो गया और ये घर जा रहा है, रास्ते में सीटें मारती और सोच रहा है कि आज काफी मुश्किल दिन था काफी तरीकों से। हाई स्कूल जो मैंने पहली बार 23 सालों में अटेंड किया था और अब मुझे 2 साल और भी करना है। ये घर जाते हुए तभी रास्ते में कुछ देख के थोड़ा सा शौक हो जाता है। अब रास्ते में स्कूल से छुट्टी हो तो बाकी लोग भी जा रहे हो, मजाक कर रहे हो एक दूसरे के साथ और ये अपने आप से बोल रहा है कि चलो अच्छा हुआ, शायद मैं कुछ अच्छा करूं। अपने नाक को जाते हुए कहता है कि ये सब क्यों मुझे पसंद आ रहा है। फिर इसकी नजर पड़ जाती है एक लड़की पर जो दीवार के पास खड़ी होती है। लड़की को देखते हुए कहता है कि नहीं हो सकता, क्या ये अभी तक क्यों खड़ी है यहाँ पर। ये वही लड़की होती है जो स्कूल में ये बुली करता था और ये फिर उससे कहते हैं कि तुम बहुत स्लो जा रही हो, क्या बकवास है, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। वो लड़की कहती है जो उसके पास जाके जो डूबते हुए सूरज को एक पल के लिए देखते हुए खामोश खड़ा हो जाता है और फिर जो सुख कहता है कि मैंने सुना कि तुम स्कूल से जल्दी निकल गए, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़की से कहता है कि नहीं मैं घर जल्दी नहीं जाना चाहती थी। तो ये कहता है क्यों, तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है क्या, कल से तुम स्कूल आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कल से बुली कैसे नहीं होना है। वो लड़की हैरानी से बस इसे हाँ ये कह के बोल लेती है। अगर फिर से कोई तुम्हें तंग करने की कोशिश करे तो मेरे पास आ जाओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की हैरान होते हुए कहते कि इतने अचानक क्यों। वो थोड़ी चिड़चिड़े अंदाज में उससे कहता है कि तुम इसलिए मुझसे पूछना चाहते कि जो बंदा तुम्हें बुली करता था अब वो इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहा है। वो लड़की डरते हुए कहती है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। उस लड़की से कहता है कि तुम सही कहती हो, मैं एक बेवकूफ नाकारा निकम्मा ठग था जो कभी क्लास को नहीं सुनता था और तुम्हारे जैसे कमजोर स्टूडेंट को बुली करता था। पर अब इसके सर पर हाथ रखते हुए ये अपनी बात को जारी करते हुए कहता है कि इसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं आज से बदलूंगा। लड़की कुछ कह रही होती है जिससे ये थोड़ा सा नोटिस कर लेती है और वो कहती है कि थैंक यू जेसु। सो इनोइंग। इसके सर पर हाथ को पीटते हुए कहते हैं कि इसी वक्त में तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने चाहिए था और तुम्हें मुझे कहना था कि बेशर्म। सही है। लड़की को लगता है कि वो गुस्सा हो गया इसलिए वो माफी मांग रही होती है। ठीक है मैं तुमसे यह तवक्को करता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ। पहले कुछ सुन के पीछे मुड़ता कहता है कि तुमने कुछ कहा। वो लड़की बोलते है नहीं कुछ नहीं। लड़की को बोलता है कि तुम कितने बोरिंग हो, जल्दी से घर जाओ। रोज जोंगसुक से कहते हैं कि बाय जोंगसुक। जोंगसुक अपने मन में सोचा कि वो अभी भी शुक्रगुजार है। बेवकूफ लड़की। हाँ जय ही और सिम जय ही। ओ जोंगसुक तुम ये क्या कर रहे थे इतनी अच्छी लड़की के साथ। अंजलि से पीछे से जाते हुए देख रही होती है कि चलो ठीक है तुम अपने आप से कुछ अच्छा तो कर रहे हो। अंजल कहती है कि ये तो तुम्हारी गलती का बस एक छोटा सा हिस्सा था, मैं तुम पर नजर रखूंगा। और ये जा रहा होता है अपने मन अपने आप से बोल रहा होता है कि अब तो घर में कुछ खाने के लायक भी नहीं है। वो जोंगसुक वो सोल जो कभी बुराई में मुब्तला थी, ये एंजल कहती है। घर आकर दीवार के साथ टेक लगा के उस चिट को देख रहा होता है जो उसने लिस्ट बनाया था। अभी के लिए मैं इन सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे हल करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं मिसान और सेम जेहीन के प्रॉब्लम को सबसे पहले खत्म कर दूंगा। और रही प्रॉब्लम ग्रेजुएशन के बाद कि मैं क्या करूंगा, अगर मैं इंग्लिश भी सीखूं तो एक हाई स्कूल ग्रेजुएटेड क्या ही कर लगता है कि मुझे एक जॉब कर लेनी चाहिए क्योंकि अब 1995 है तो IMF जो कि अब रॉकेट होने वाला है शायद इस पर ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। नहीं फिर कहता है कि नहीं। ये सब कहते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तब इसको एंजल की बात समझ याद आती है। एंजल ने इसे कहा था कि मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम अपने प्रेजेंटेशन में कितना ईमानदार होते हो दिखावे में। उस एंजल ने ऐसा कुछ कहा था अगर मैं कुछ ट्रिक विक लगा भी दूं तो वो मुझे सीधा जहन्नम में डाल देगा, लेकिन डैम मुझे पैसे भी चाहिए स्टॉक को खरीदने के लिए। और फिर इसकी नजर घड़ी पर पड़ती हुई कहते हैं कि और ये तो इतना लेट हो गया, क्या मुझे रेडी होना चाहिए। कहते हुए कहता है कि काफी वक्त बाद मैंने कुछ बनाया है, लेकिन पीछे से दरवाजे पर कोई आ भी गया। दरवाजे की आवाज ये पीछे थे कि कुछ हैरान हो जाता है जहाँ से इसका अब्बा आ रहे होते हैं जो उससे कहता है कि क्या तुम आज घर थोड़े जल्दी आ गए। इसका बाप आती ही इसको डांटने लगता है कि निकम में कहीं फिर से तूने क्लासेस को मिस तो नहीं किया। और अपने बाप को देखते काफी हैरान होता है और कहता है बाबा तभी हमें एक जेल दिखाया जाता है जहाँ पर कैदी नंबर 863 को जिंगसू को बुलाया जाता है कि तुमसे मिलने कोई आया है। अपने मन में सोच रहा होता है कि विजिटर क्या ये हंग नाम है, लेकिन ये अपने बाप को देखते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसका बाप उसे कहता है कि जैसे वो गार्ड से कहता है कि चलो चलते हैं, लेकिन उसका फादर कहता है कि निकम में रुक जाओ, अपने बाप के साथ थोड़ी बातें कर लो। लेकिन वो कहता है दफा हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। बाप तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने बच्चे को जेल से बेल दिला दो। ये बातें सुनकर उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, रोने लगता है, गिर भी जाता है जमीन पर और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने सही किया, चलो ये ऑप्शन था, बस अपने मुझे भूल जाओ अपने क्रिमिनल बेटे को। जेंसुक इस वक्त अपने आप पर
बहुत गुस्सा हो रहा होता है और उसे अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी आराम से। कुछ दिनों बाद इसको बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये इंस्पेक्टर और ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ था। तुम्हें उसे अपसेट नहीं करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि बाद में लोगों को पता चला क्योंकि उसके पास कोई भी करीबी इंसान नहीं। ये सुनते अब वापस अपने रूम में आए जेल के अपनी सेल में और रो रहा होता है, खुद को कोसते हुए माफी मांग रहा होता है। हम सॉरी से एक आवाज से होश में आ जाता है जो इसका बाप होता है। कहते हैं जॉन सॉरी। इसका बाप इसे कह रहा होता है कि अपने बाप से भी नहीं मिलोगी जो कि वो आया भी काम से थका हारा, यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो अपनी जीभ में हाथों को डालते हुए अपने बाप से कहता है कि मैंने कुछ रामेन बनाया हुए, जाके हाथ धो के जल्दी से खा लेना। वो कहते किसी खुशी में फिर से कुछ किया तुम? अपने बाप से चिड़चिड़े अंदाज में कहते कि अरे एक तो मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे मेरा मूड खराब कर रहे हो, कहा कि सब कुछ साफ कर दे लेना। उसका बाप कहता है ठीक है, इसका जहन काफी ज्यादा गुस्से वाला जहन है इसका, ठीक है निकम्मे। वो जाके किचन में जाता है और इसका बाप अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे मुझ पर इस पर फख्र हो रहा है। वो क्या सच में अब मेच्योर हो गया है? अपने आंखों को सहलाते हुए कहता है कि ये काफी एम्बेरसिंग है, अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता होता। और अपने मन में होता है कि पापा जिंदा है और अपने मन में सोच रहा होता है कि पापा जिंदा है। इतने छोटे काम की वजह से मुझे नहीं लगता था कि मेरा दिल भर जाएगा। और खाना काफी शौक से खा रहा होता है बाप बेटे और अपने मन के बात जारी करते हुए बोलता है कि मैं जब छोटा था तो मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता जिसे तुम लोग बाप कहते हो। वेल मैं ज्यादा करना जायज था, कौन सा बंदा जो अपने शराबी बाप को पसंद करेगा? और इसमें कोई यकीन नहीं, जिसे तुम मेरी माँ कहते हो वो चल के भाग गई थी। जब मैंने लोगों को बुली करना शुरू कर दिया और मैं हर जगह गलत काम करने लगा तो वो अपने सेंस में आ गया और चल के कुछ काम जॉब करने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी शराब के लिए पैसे बना रहा है, लेकिन मुझे बहुत देर बाद पता चलेगी नहीं, उसने शराब का एडिक्ट था, उसको छोड़ चुका था। लेकिन मैं और भी गैंग्स वगैरह में शामिल होने लगा। मगर एक दिन इसको पुलिस लेने आ जाती है, लेकिन ये पुलिस से भीख मांग रहा होता है कि नहीं हो सकता डिटेक्टिव, तुम गलती हो चुकी है तुमसे, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। सोच के बम्बार पड़े होते, साथ में खाना भी खा रहे और सोच रहा होता है कि क्यों मुझे उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ, मैं तमाम सारे गलत कामों में मसरूफ हो गया। वो एक लौता बंदा है जो आखिर तक मेरे साथ दिया, साथ में रोने भी लगता है। इसका बाप इसे रोते हुए नोटिस कर लेता है और उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बहाना करते हुए बोल देता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं रामियन में मिर्ची डाल दिया था। कितनी पीकी है ये रामियन। इसका बाप इसे कहता है फिर क्यों इतनी सारी मिर्ची डाल दी जब तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? इसलिए कहता हूँ कि तुम अभी बच्चे हो, नहीं कम में। वो कहता है अपने बाप से कि जस्ट खामोश होके खाओ ना। सीन सेट होता है, इनको घर को वापस दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो चुकी होती है और इसकी सोचें खत्म नहीं होती। वो बोलता है कि मैं उस फरिश्ते का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे वापस भेजा उस वक्त में जहाँ पर मेरा बाप जिंदा था। इसका बाप अपने कमरे में आते ही बेड पर जैसे ही बैठ जाता है वो कहता है कि मेरी कमर, लेकिन वो भी आ जाता है कि तुम इतने बीमार हो तो तुम्हें आराम करनी चाहिए। वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम आराम कर लो और साथ में अपना चेकअप भी करवा लेना, डॉक्टर को दिखा देना। वो कहता है कि नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पापा ने बात नहीं मानी तो उसे कहता है कि पापा, वो बोलता है हाँ। जैसे उसे बोलता है कि वापस सेबली आ जाना और काम खुद पर ज्यादा बोझ मत डालना। मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है तुम अपनी स्कूल में मजे करना। बाप भी निकल जाता है घर से और ये ऐसा कर देता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि एंजल डूड ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि तुम इसे किस तरह देख रहे हो, बस मुझे उस बूढ़ी इंसान की मदद करना है, उसको लग्जरी चकानी है और इसके लिए मैंने अगर ट्रक भी निकाल दिया और मैं जहन्नम भी चला गया तो मैं कम से कम पीस में रहूंगा। अब सुबह हो चुकी है, इसने खुद को तैयार किया होता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन रास्ते में काफी थका होता है और कहता है कि दादरी मैं काफी थक चुका हूँ और सुबह सुबह स्कूल जाना कितना मुश्किल होता है यार, मैं मर जाऊंगा इसी तरह, मैं अगले 2 साल तक कैसे करूंगा। स्कूल जाते हुए उसे नजर पड़ते हुए बंदे के साथ जिसके इसका साथ पड्डा हो गया था कल, उसे देखते हुए काफी हैरान हो जाता है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है और बोल लेता है ओ जेंसो को कहता है कि तू इतना सुबह सुबह इस गली में क्या कर रहा है साले कुत्ते। वो इसे डरा भी होता है लेकिन साथ में गुस्सा भी आया होता है और उसको बोल लेता है कि ए उस हॉल तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। लेकिन जेंसो इसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम अब तक अपनी सेंस तक नहीं आए, इतना मार खाने के बाद भी। मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम डरे हुए हो फिर भी तुम स्ट्रॉन्ग बनने को कोशिश कर रहे हो। बंदा अपने मन में गालियां दे रहा होता है लेकिन उसे कहता है तो तुम कैसे एक रियल गैंगस्टर बन सकते हो, जल्दी से जाओ अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढो या कुछ और कर दो। और उसे जाते हुए कहता है कि ये बकवास जिंदगी छोड़ दो और एक अच्छी सी जिंदगी जीना शुरू कर दो। कहता है कि ये साला कुत्ता किसी दिन इसे मैं मार डालूंगा और वो प्राउडली कहता है मेरे तरह। सीन सेट होता है स्कूल पर जहाँ पर लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं, क्लास में बच्चे बैठे मजाक कर रहे एक दूसरे के साथ। वो चश्मिश भी यहाँ पर बैठा हुआ है, साथ में जिस बंदे की पिटाई की होती है इस पर भी पट्टियां लगी हुई, उदास सा बैठा हुआ है और ये
एक चेयर पर बैठते ही सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लगता है मैं कभी इतने जल्दी नहीं आ सकूंगा। बाद में बैठते इसकी सोच खत्म होती, इसकी नजर पड़ जाती है उस लड़की पर और अपने मन में सोचता कि मैं उस फूल से जैसे लगी हुई कैसे ठीक कर दूं। और इस चश्मे को अलग अलग नामों से पुकार रहा होता है कि क्या तुम बिजी हो। वो बोले क्या मैं क्यों करना, पर क्या तुम इस सीट को बदल सकते हो सेम जेही के साथ। वो लड़की आ जाती है, उसको बोले थे कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो बोलते क्या यहाँ पर एक सेकंड के लिए बैठ जाओ, और किसी फिल्म डायरेक्टर की तरह इसका हर तरफ से जायजा लेने लगता है और वो लड़की डर जाती है और बोलते जैसु का, और वो बस बिजी होता है इसको ठीक करने में। अपने मन में सोच रहे थे कि इस फूल को मैं कैसे खिलाऊं, एक ये जरूर बदसूरत तो नहीं होगी। खूबसूरत लड़कियां जहाँ भी जाती है वहाँ पर वो पॉपुलर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता होगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी आए तब भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट